लंबे संघर्ष के बाद एनपीएस कर्मचारियों को मिली ओल्ड पेंशन बहाली, जिसके लिए कर्मचारियों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का आभार जताया। आज शिमला में एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि लंबे समय से उनकी मांग नहीं सुनी जा रही थी, जबकि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने पर अपना वादा पूरा किया और ओपीएस की बहाली की। उन्होंने कहा कि इस फैसले के लिए प्रदेश के कर्मचारी उनका धन्यवाद करते हैं और इसके बाद धर्मशाला में जल्द ही आभार रैली का आयोजन किया जाएगा। एनपीएस कर्मचारियों के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि काफी लंबे समय से ओपीएस की मांग की जा रही थी और इसके लिए जहां पूर्व की भाजपा सरकार के समक्ष भी कई बार कर्मचारियों ने प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन किए, मगर ये मांग पूरी नहीं हुई। वर्तमान कांग्रेस ने अपनी चुनावी वादे में कहा था कि जैसे ही सरकार बनती है वैसे ही ओपीएस बहाल होगी, तो कांग्रेस ने सत्ता में आते ही कर्मचारियों की मांगे मानी और ओपीएस को प्रदेश में बहाल किया, जिसके लिए समस्त कर्मचारी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं और जो वादा उन्होंने किया है उसे पूरा किया। पहले तो प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी जो पुरानी पेंशन है उसको प्रदेश सरकार ने हूबहू उसी तरह से बहाल किया है जिस तरह से हम चाहते थे। जिस ओपीएस को हम मांग रहे थे, जो ओपीएस सीसीएस रूल 1972 के तहत थी, उसी ओपीएस को जो है हिमाचल प्रदेश ने लागू किया है, बिल्कुल वैसी ही ओपीएस। ये हमने कल्पना की थी, जिस कल्पना के तहत हमने प्रयास किए थे और आज ये प्रयास सफल हुए हैं, जिसके लिए हम आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके तमाम सहयोगियों का धन्यवाद करते हैं। और लगातार हमने लंबा संघर्ष किया था। अब एक सुख स्थिति में हम सभी हैं कि एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमने ये जो पुरानी पेंशन पाई है, इसके लिए जो है हमारा जो संघर्ष था और जो संघर्ष में साथी रहे हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हैं और उन सबको बधाई देते हैं। कुछ लोग अभी भी शायद ये मानने को तैयार नहीं हैं कि हिमाचल प्रदेश में पेंशन बहाल हुई है। खास करके ये वही लोग हैं जो पहले से ही खुद तो पुरानी पेंशन में थे, लेकिन नई पेंशन में आने वाले जो उस समय के कर्मचारी थे उनको गुमराह करने की कोशिश करते थे और अभी भी ये कह रहे हैं कि ये जो पेंशन है ये अब दे तो दी, अधिसूचना तो हो गई है, लेकिन शायद सरकार जो इसको नहीं दे पाएगी। तो मेरा उनसे ये निवेदन रहेगा कि इस तरह का गुमराह करने की कोशिश ना करें। जब सरकार ने अगर कोई फैसला लिया तो अब सरकार जो है पेंशन भी देने जा रही है। हमें पूरा विश्वास है हिमाचल प्रदेश के हर एक कर्मचारी को पेंशन मिलेगी। अप्लाई करना शुरू किया है, बहुत जल्द अकाउंट भी खुल जाएंगे। एजी में भी सरकार की जो है वो पत्र पहुँच चुका है, अब ये अकाउंट भी बहुत जल्द खुलना शुरू हो जाएंगे। मॉडल जो है वो क्योंकि एक पूरे देश में एक बहुत शानदार मॉडल है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल वही पेंशन बहाल कर दी गई है जो पेंशन जो है 2003 से पहले के कर्मचारियों को दी गई थी और उसी पेंशन को जो है यहाँ अडॉप्ट किया गया, जिसके लिए हम आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट AMI न्यूज़ हिमाचल। Affiliated to CBSE New Delhi, it endeavors to fasten and develop in children the habit to think clearly and independently and the capacity to express themselves effectively. Come with me where dreams are born and time is never planned. The school aims at providing the quality education and strives to meet the challenging needs of providing comprehensive education to develop the various aspects of a child's personality. Our aim is to impart quality education on most modern lines, to provide most congenial environment to all-round development of children and arouse in them the keen thirst of knowledge and learning. Emphasis is also laid on character building, self-discipline and development of creative and social facilities, curricular and co-curricular activities that the children are encouraged to take up. Sports game. The school does not believe in making decision for the child, but teaches the child make his own decision. Yoga, sparkle of life. Greenland Public School, Kandrodi Road, Surajpur near Dabtal, तहसील इंदौरा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।